अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज टेलीविज़न पर टॉक शो में कम उम्र की शादियों पे होने वाले तबसरे। अब आप ही बताइए, क्या शादी की उम्र का तयन हम करेंगे कि किसको किस उम्र में शादी करना चाहिए? और कोई ये बात कैसे कह सकता है कि शादी के लिए मर्द या औरत के लिए एक मखसूस उम्र ही आइडियल उम्र हो सकती है? क्या पता किसी की कम उम्र की शादी भी किसी की आइडियल उम्र की शादी से ज़्यादा अच्छी चले। टॉक शो में बैठी खवातीन का तो यही ख्याल था कि एशिया में औरत पे जुल्म किया जाता है उसकी कम उम्र में शादी करके। जब तक औरत का करियर सेट ना हो जाए उसे शादी नहीं करना चाहिए। और मेरे दिमाग में तभी सोफिया का ख्याल आया था। सोफिया कौन है? सोफिया मेरी बचपन की सहेली और स्कूल फेलो है। चचा कमालदीन और सलमा खाला की बेटी सोफिया। सोफिया मेरी क्लास फेलो थी। हम चौथी जमात तक साथ पढ़ते आए थे। वो गरीब माँ बाप की बेटी थी। उसके अब्बू छोटी सी दुकान चलाते थे। ये दुकान उन्होंने अपने घर में बैठक में खोल रखी थी। भले गुर्बत में ही गुजर रही थी, लेकिन सुकून से गुजरती उनकी इस जिंदगी में बेसुकूनी का पहला पत्थर उस दिन पड़ा जब उसके वालिद बीमार रहने लगे। अचानक वो बीमार पड़ गए तो ये दुकान बंद हो गई। बीमारी भी गरीब के लिए एक अजाब ही होती है। ये गुर्बत से भी बड़ा अजाब बन जाती है। खुदा किसी को भी बीमार ना करे, लेकिन गरीब को तो हर तरह की बीमारी से बचाए। बाप की आलालत से घर में फाकों की नौबत आ गई। उन दिनों सोफिया की उम्र बमुश्किल 11-12 बरस होगी। वो चौथी जमात के इम्तहानात देकर फारिग हुई थी। हम इकट्ठी स्कूल आती जाती थी। उन दिनों हम 5वीं में गए थे कि एक दिन उसने अचानक स्कूल आना तर्क कर दिया। वजह मालूम करने में अम्मी के हमरा उनके घर गई। पता चला कि उसकी शादी हो रही है। अम्मी ने सुना तो दांतों तले उंगली दबा ली। वो कहने लगी, खुदा की पनाह, ये गुर्बत कैसी बला है। जब बस नहीं चलता तो मासूम लड़कियां इसकी भेंट चढ़ा दी जाती हैं। साले मोहम्मद सोफिया के अब्बू के कज़न का बेटा था। चचा कमाल दीन यानी सोफिया के अब्बू से उसकी दोस्ती भी थी, जिसकी वजह से खैर खैरियत पूछने अक्सर उनके यहाँ आ जाता था। ये शख्स रहम दिल था और अच्छे दिल का मालिक था। चचा कमाल की बीमारी में इनकी काफ़ी मदद की, इलाज मुआलजा भी कराया। दूर का रिश्तेदार था। खवातीन उससे पर्दा नहीं करती थी। सोफिया तो यूं भी कमसिन थी। वो यूं भी पर्दा नहीं करती थी और बेधड़क उनके सामने आ जाती थी। उस शख्स की उम्र कोई 40 बरस के करीब थी और वो खालों का कारोबार करता था जो बहुत अच्छा जा रहा था। पोश एरिया में रहाइश पजीर था। अपना घर, गाड़ी, गर्ज हर नेमत थी। बीवी फौत हो चुकी थी। एक बेटी थी जो उसने छोटी उम्र में ही ब्याह दी थी। साले मोहम्मद क्योंकि अमीर था तो सेहत भी काबिल रश्क थी। 40 साल का होने के बावजूद वो 25-26 का ही लगता था। लंबा कद, शक्लो सूरत भी अच्छी। खिलती हुई गोरी सफ़ेद रंगत पे सुर्खियां उसके चेहरे से फूटती थीं। दूसरी शादी के लिए काफ़ी कोशिश की थी, मगर मौजू और अपनी पसंद का रिश्ता ना मिला था। जाने कैसे उसके दिमाग में ये बात आ गई कि सोफिया जैसी कमसिन लड़की उसके लिए मौजू रहेगी। इस कुंबे की गुर्बत पर भी उसका दिल कुढ़ रहा था। सोचा अगर यहाँ रिश्ता तय हो जाए तो माकूल मदद बतौर दामाद कर सकेगा और ये लोग फाकों से भी बच जाएंगे। लड़की भी महफूज हाथों में रहेगी। सोफिया के 5 बहन भाई और थे। ये सबसे बड़ी थी। साले मोहम्मद अपनी माँ को लेकर आया, जिसने कमाल चचा से बात की और सीधे से चचा कमाल को ये भी बता दिया कि तुम्हारे कुंबे को मेरे बेटे जैसे दामाद की सख्त ज़रूरत है जो इन सबको संभाल ले, वरना तुम जो खुद टीबी जैसे मोजी मर्ज में मुब्तला हो और बिस्तरे मर्ग पे हो, आज हो कल नहीं होगे। तुम्हारी 4 बेटियों और एक बेटे का क्या बनेगा। कुछ इस तरह साले की माँ ने हमदर्दी जताई कि सोफिया के अबू
इस रिश्ते पे राजी हो गए। साले ने उसी वक्त चचा कमाल को 1 लाख रुपया दे दिया। यूं ये कुंबा मरते मरते जी उठा। सोफिया इतनी मासूम थी कि अपनी शादी के बारे में घर वालों की बातें सुनती और उसकी समझ में ना आता कि ये लोग कह क्या रहे हैं। उसे खबर ही ना थी कि शादी क्या भला होती है। माँ परेशान थी मगर बीमार शोहर के फैसले के आगे कुछ न बोल सकी। उसने भी अल्लाह ताला पे भरोसा कर लिया। 1 माह में ही सोफिया को दुल्हन बना दिया गया। जब बारात आई तो ये बच्ची अपनी बारात देखने के शौक में खुद भी दरवाजे के बाहर आ गई। तब किसी बुजुर्ग औरत ने उसका बाजू पकड़कर उसे घर के अंदर खींच लिया। वो एक टिक बनी सभी औरतों को देखती थी जो उसकी रुखसती लेने आई थी। ये अजीब शादी थी। मैं भी लड़कियों के झुरमुट में खड़ी तमाशा देख रही थी। वहां ना हमारी बाकी सहेलियां आईं, ना कोई रस्म हुई, क्योंकि चचा कमालदीन तो खुद चारपाई पे पड़े खून थूक रहे थे। वो अजीब वहशतज़दा और पथराई आंखों से हर किसी को देख रहे थे। बड़ा भाई कोई न था कि बहन के सर पे हाथ रख के उसे रुखसत करता या वालिदैन से इस बेजोड़ रिश्ते पे एहतजाज करता। किस्सा मुख्तसर, गुर्बत दूर करने की खातिर ये एक तरह का सौदा ही हुआ था। सोफिया को सजी हुई कार में बिठा दिया गया। माँ उस वक्त खामोश थी, लेकिन जब कार चली तो पीछे से वो धाड़े मार मार के रोने लगी। मैंने कार की खिड़की के पास जाकर देखा। मेरी प्यारी सहेली सजी हुई गुड़िया की तरह खूबसूरत लग रही थी और हैरत ज़दा निगाहों से बारातियों को देख रही थी। तभी उसकी नज़र अपनी रोती हुई माँ और बहनों पे पड़ी तो वो भी रोने लगी। दूल्हा बाप जैसा शफीक पास ही बैठा था और रुमाल से उसके आंसू साफ कर रहा था। सोफिया ने उस वक्त गोटे किनारी से भरा हुआ जोड़ा पहन रखा था जो ससुराली उसे दुल्हन का रूप देने को लाए थे, और उसने ईद का दिन समझकर खुशी खुशी पहन लिया था, क्योंकि हम गरीबों के यहाँ तो नए जोड़े ईद पर ही मिलते हैं और ऐसे जोड़े तो पूरी जिंदगी ही नहीं मिलते, जैसा आज सोफिया ने जेब तन किया था। आहिस्ता आहिस्ता रिंगती हुई कार गली का मोड़ मुड़ते ही निगाहों से ओझल हो गई। अब खाला सलीमा के दिल पर आरियां चलने लगी और वो फर्श पे गिर पड़ी। तभी अम्मी ने दौड़ के उन्हें सहारा दिया, बाजू से पकड़कर कमरे में जा लिटाया। कई दिन तक खाला बिस्तर से न उठी। अम्मा ही घर से खाना पका कर ले जाती और उन सबको खिलाती। जरा जो हवास में आई तो बताया कि साले मियाँ उनको 3 लाख रुपया नकद कारोबार के लिए दे गए हैं और उनकी बेटी का हक महर वो अलग देंगे। यानी बेटी की शादी का सवांग रचा कर उन्होंने उस मासूम को दर हकीकत बेचा ही था, क्योंकि 3 लाख रुपया उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी। बारात के साथ सोफिया की खाला गई थी। उन्होंने आकर बताया कि जब कार साले के घर पहुंची तो सारे रिश्तेदार कुर्बानी के उस बकरे के इस्तकबाल में लग गए। वो कार पर फूल पत्तियां निछावर कर रहे थे और पटाखे जला रहे थे। मकान बहुत बड़ा और कुशादा था। सामने बाग था। दुल्हा दुल्हन का कमरा कमाल मेहनत से सजाया गया था। बच्ची फूलों की सेज पर बैठी हर एक को भोलपन से देखती थी। तभी साले की बहन ने उसके पास बैठकर उसे समझाया, देखो ये कमरा तुम्हारा है, ये चीजें, कालीन, सिंगार, मेज, इस पे सजा तमाम मेकअप सब तुम्हारे लिए है। ये कार भी तुम्हारी है जिस पर अब तुम रोज सैर किया करोगी। अपनी गाड़ी में बैठ के अपनी अम्मी के पास जाओगी ना। और माँ का जिक्र आते ही सोफिया बेचैन हो गई। वो बेकरार होके इधर उधर देखने लगी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? हजूम के शोर में समझ ही ना सकी कि क्या हो रहा है। कार में बैठे किधर आ गई है? छोटे बहन भाई छोड़, बीमार अब्बा से ओझल, प्यार करने वाली माँ से दूर, सोचे उसे परेशान करने लगी। वो इधर उधर देखती, अपनों को ढूंढती, एकदम फूलों की सेज से उठने लगी। नंद ने बाजू से पकड़ के दोबारा सेज पे बिठा दिया और जेठानी उसे सर पे दुपट्टा ओढ़ाते हुए बोली, घबराओ नहीं, रोना नहीं, हम तुम्हारे हैं। घर वालों को याद नहीं करना, वो कल आ जाएंगे, बस आज का दिन नहीं आ सकते। इसके बाद सोफिया अपनी जगह से नहीं उठी। इधर उधर बैठी खामोश नजरों से हर शय को घूरने लगी और सोचने लगी, जब अपनी सहेलियों के घर या मेरे घर जाती तो ये सब चीजें देखती थी। सोचती थी कि कहाँ से आ जाती हैं ये चीजें। इनके घरों में
اور میرے گھر میں کیوں نہیں؟ یہ فریج، یہ ٹی وی، یہ سنگھار میز اور اس میں رکھا ہوا سامان، اور اب یہ سب کچھ یہاں موجود تھا۔ یہ سب کہہ رہے تھے رونا نہیں، اداس مت ہونا، یہ سب چیزیں تمہاری ہیں، میری ہیں، تو پھر میرے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ سب میرے گھر پہنچا دیں تو ہم بھی امیر ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر تو وہ ضبط کیے بیٹھی رہی، مگر جب رات ہو گئی تو گھر والے یاد آنے لگے۔ یہ ساری چیزیں ہیں مگر ماں باپ تو نہیں ہیں۔ وہ اپنی نند سے پوچھنے لگی، گھر کب جائیں گے؟ مجھے اماں کے پاس جانا ہے۔ ضد کرنے لگی، نہیں ابھی چلو، میں یہاں نہیں سوؤں گی، واپس گھر جاؤں گی۔ صالح محمد کی بہن کا دل بھر آیا، اس نے ننھی منی سی گڑیا کو باہوں میں بھر لیا، سمجھانے لگی، تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب یہی گھر تمہارا ہے، تم اب سسرال میں ہو، کل تمہاری امی بہن بھائی آ جائیں گے تم سے ملنے، گھبراؤ مت، مہمان ابھی تک گھر میں تھے۔ عورتیں دلہن دیکھنے کمرے میں گھسی آ رہی تھی۔ اس کی نند تب جلدی سے اس کا گھونگھٹ ڈالنے لگی اور پرس ہاتھ میں دے کر کان میں کہنے لگی، سر جھکا کے بیٹھ جاؤ صوفیہ۔ اور ننھی منی سی دلہن صوفیہ کی معصومیت غضب ڈھا رہی تھی۔ جو بھی عورت دیکھتی دل تھام کر کہتی، ہائے اللہ اتنا ظلم۔ رات کے 10 بج گئے، صوفیہ پر تھکن سے غنودگی طاری ہونے لگی۔ تب اس کی نند اور جٹھانی نے عورتوں کو کمرے سے باہر دھکیل دیا اور دلہا میاں اندر آ گئے۔ اندر آتے ہی دلہا میاں نے اپنی دلہن کو خوبصورت زیورات کا سیٹ دیا، مگر اب وہ کچھ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اسے نیند آ رہی تھی، بستر پہ لیٹتے ہی سو گئی۔ صالح اس سے ایک بات نہ کر سکا، حالانکہ وہ اس کو سمجھا رہا تھا کہ تم میری دلہن ہو اور میں تمہارا شوہر ہوں، اٹھو دیکھو کتنے خوبصورت زیور تمہارے لیے لایا ہوں۔ مگر وہ بچی تھی اور بچے نیند کے بہت کچے ہوتے ہیں۔ سوتے ہی بچی پہ صالح کو رحم بھی آیا اور پیار بھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں آپ اس کے پاس ہی سوئیں، میں ڈرائنگ روم میں سو جاتا ہوں۔ اگلے دن اٹھتے ہی صوفیہ نے ادھر ادھر جھانکا، پھر ماں کو پکارنے لگی، تبھی ساس نے اسے سمجھایا، بیٹی یہ تمہارا گھر ہے، تمہاری ماں بھی آ جائے گی تم سے ملنے اپنے گھر سے، مگر تمہارا گھر اب یہی ہے، وہ تمہارا گھر نہیں۔ مجھے نہیں پتا۔ اس نے ساس کا ہاتھ جھٹکا اور پھر اپنی ماں کو پکارنے لگی۔ تب اس کی نند نے آ کر اسے بہلایا اور ناشتہ اپنے ہاتھ سے کرایا، پھر نہلا دھلا کر سجا دیا، دوبارہ دلہن بنا کر بٹھا دیا گیا۔ دوپہر کے بعد ہم تمہیں سیر کرانے لے جائیں گے، صالح تمہیں بازار لے جائے گا، جو چیز لینے کو تمہارا دل چاہے گا نا خرید لینا، اور پھر اپنی گاڑی پر اپنی ماں کے گھر چلی جانا، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا جیسے سب کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا ہو۔ ماں اور بہن نے صالح کو سمجھایا کہ یہ بہت کم عمر ہے، کچھ دن اس کو بالکل تنگ نہ کرنا، بلکہ جو کہے وہی کرنا۔ ہم سب اکٹھے ہی گھومنے پھرنے جائیں گے تاکہ یہ ہم سب سے مانوس ہو جائے، ماں نے اسے سمجھایا۔ اب وہ روز شام کو سیر کرنے جاتے، صوفیہ کو چیزیں خرید دیتے، تحفے دلا دیتے، وہ بچی تھی، خوش ہو جاتی ان باتوں سے۔ انہوں نے اس پہ کوئی دباؤ نہ ڈالا۔ رات کو ساس اسے اپنے پاس سلاتی تھی، دن کو نندیں ہاتھوں میں ہاتھ لیے رکھتی تھی۔ یوں رفتہ رفتہ خوف اور اجنبیت دور ہو گئی۔ وہ اسے ہر دوسرے تیسرے دن میکے بھی لے جاتے، 4-5 گھنٹے بہن بھائیوں میں رہ کے آتی تو اور بھی خوش ہو جاتی۔ وقت دھیرے دھیرے آگے سرکنے لگا۔ یہ اچھے لوگ تھے، انہوں نے ننھی منی صوفیہ کو اتنے پیار سے رکھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھول گئی، اور اس کو سمجھ میں آتا گیا کہ شوہر اور بیوی میں کیا رشتہ ہوتا ہے اور سسرالی کون لوگ ہوتے ہیں۔ صالح اس کا اتنا خیال رکھتا کہ وہ بھی اس سے پیار کرنے لگی۔ لوگوں نے بہت باتیں کی تھی، اگرچہ اس ظلم کے بارے میں کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، مگر صوفیہ کے ماں باپ بہت خوش تھے، ان کے تمام خدشات مٹ گئے تھے۔ صالح امیر آدمی تھا، ان کا بھی خیال رکھتا تھا، اس طرح ان کی بیٹی کی قسمت چمک گئی۔ وہ اپنے سسرال کے ہر فرد کے لیے فرشتہ رحمت بن گیا۔ اس نے اپنے سسر کا علاج کرایا، صالح کو دکان کھول دی اور سسر کے باقی بچوں کو بھی اسکول میں داخل کرا دیا۔ اس بے جان کنبے کو اس کے پیسوں نے جیسے نئی جان دے دی۔ یہ عجیب کہانی تھی۔ عمر رسیدہ شوہر کو کم سن بیوی اتنا چاہتی تھی کہ زمانہ حیرت زدہ تھا۔ کوئی صوفیہ کے خاوند کو عمر رسیدہ کہتا تو یہ اس پر پل پڑتی تھی۔ اللہ نے شادی کے 6 سال پہلے بچے سے بھی نواز دیا تھا، پھر تو اوپر تلے وہ 4 بچوں کی ماں بن گئی۔
बच्चों को दादी और फूफी ने ही पाला, क्योंकि वो बच्चों को उठाती तो उनकी माँ ही ना लगती थी और बच्चे उसे संभाले भी ना जाते। मैं एक रोज सोफिया से मिलने गई तो वो बहुत खुश थी। शोहर अगरचे बड़ी उम्र का था, मगर उसे बहुत चाहती थी सोफिया, क्योंकि उसने सोफिया के घर वालों के लिए बहुत कुछ किया था। उन्हें फाकों और बीमारी से बचाया था, नई जिंदगी दी थी, हलाल तरीके से सोफिया को अपनाया था, कुछ गलतकारी नहीं की थी। सोफिया भी अपने शोहर का हर हुक्म मानती थी और दिलो जान से उसकी खिदमत करती थी। वो अपने शोहर के बगैर एक पल नहीं जी सकती थी। मैं उसे फूले ना समाते देख के हैरान रह गई। खूबसूरत तो वो थी ही, ऐशो आराम की जिंदगी ने उसे और हसीन बना दिया। 4 बच्चों की माँ भी न लगती थी। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। सोफिया की शादी को 20 बरस हो चुके थे। वो तकरीबन 30 साल की हो गई थी और अब भरपूर जवान औरत लगती थी। उस पर जवानी के साथ यौवन और रूप तो अब आया था, लेकिन उसका शौहर उन दिनों कुछ बीमार रहने लगा था। 60 साल की उम्र में भी साले मोहम्मद कोई बहुत बूढ़ा नहीं लगता था, मगर अब सुस्ती और काहली उसकी ढलती उम्र की चुगली खा रहे थे। अचानक एक रोज वो हो गया जिसका किसी ने सोचा भी ना था। एक रोज वो रात का खाना खा के बिस्तर पे दराज हुआ तो नींद में ही मौत ने उसे गले लगा लिया। न जाने रात के कौन से पहर दिल का दौरा पड़ा और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। सुबह जब हस्बे मामूल बेदार ना हुआ तो सोफिया ने जगाया कि उठिए, फजर की नमाज का वक्त निकला जाता है। मगर साले इस दुनिया में होता तो जवाब देता ना। सोफिया ने शोहर का जवाब ना पाकर कई बार उसे पुकारा। हर पुकार के बाद खामोश थी। दिल दहल गया और फिर मामला समझ में आते ही वो चीखें मार मार के खुद भी बेहोश हो गई। शोहर की मैयत को रिश्तेदारों ने संभाला, जबकि सोफिया को अस्पताल ले गए, जहां एक दिन कोमे की हालत में रह के वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। किसी को यकीन नहीं आता था कि 30 बरस छोटी सोफिया अपने शोहर साले मोहम्मद से इस कदर वालेहाना प्यार करती हो कि वो उसकी वफात का सदमा भी ना बर्दाश्त कर सके और खुद भी खाली के हकीकी से जा मिली। यूं दोनों को साथ साथ लहद में उतारा गया। इतनी रफाकत, ऐसा प्यार कभी किसी ने देखा ना होगा। मरने के बाद भी साथ ना छोड़ा। 2 जनाजे आगे पीछे दुनिया से गए तो हर आंख अश्क बार थी। एक बच्ची से औरत बनी थी, फिर वो उसकी दोस्त, गम गुसार और जीवन साथी भी बन चुकी थी। उसके बच्चों की माँ थी, अपने ससुराल की आंखों का तारा और सास नंदों की चहेती थी। आह, मेरी सहेली सोफिया में कितनी खूबियां थी, गिनवाने बैठूं तो गिनवा नहीं सकती। ये कुछ पुराने वक्तों की बातें हैं। अब तो शादियां खेल तमाशा बन गई हैं। इधर शादी उधर तलाक आम बात है। बरसों पुराने लोग कैसी बेजोड़ और अनहोनी शादियां भी निभा जाते थे कि आज सोचो तो हैरत होती है। इन दिनों शादी के बंधन को वो अहमियत नहीं दी जाती और शादी को बस एक मामूली सा रिश्ता गर्दाना जाता है, जबकि पहली औरतें शादी को एक मुकद्दस फर्ज समझती थी। अब तो मामूली बात पे अलहदगी और तलाक के केस आम हैं। मियाँ बीवी इस कदर नाजुक मिजाज हो गए हैं कि मियाँ खराटे ले या बीवी पालतू जानवर रख ले तो इस बात में भी तलाक हो जाती है। बाकी बड़ी बड़ी बातें तो चलो फिर भी समझ आती हैं, और फिर उम्रों का फर्क तो अब बहुत ही बड़ी बात है। रंग के फर्क पे भी जीवन साथी को छोड़ने से कोई नहीं झिझकता। दुल्हन बनी बीवी अगर अगले दिन पसंद ना आए तो अगले ही दिन तलाक पकड़ा दी जाती है। यही हाल औरतों का है। मर्द अगर अय्याशी ना कराए, महंगे कपड़े ना दिलाए, पैसे में ना खिलाए तो औरत का मिजाज मर्द से मिलता ही नहीं और किसी भी बात को जवाज बना के तलाक ले लेती है। खैर, मैं तो सोफिया की बात कर रही थी और जिंदगी ऐसे गुजारी जैसे कि कोई जन्नत में गुजारता है। उस वक्त जब उस 10 साल की बच्ची का निकाह 40 साल के शख्स से हो रहा था, मोहल्ले की औरतें भी रो रही थी, मगर जिस तरह सोफिया ने समझौता किया और जिंदगी हंसी खुशी गुजारी, उस पर भी बाद में दुनिया हैरत ज़दा थी। दुनिया में ऐसी औरतें बहुत हैं जिनके सब्र और तदब्बुर की मिसालें नहीं मिलती। सोफिया के बच्चे अपने माँ बाप को याद करते आज भी रो पड़ते हैं कि ऐसे बेमिसाल माँ बाप भला किस्मत वालों को ही मिलते हैं, और बेमिसाल माँ बाप से बढ़कर ऐसी लाजवाल मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी जिनकी जोड़ी पे अगरचे दुनिया ने मजाक उड़ाया था, ताने कसे थे
اور غلط باتیں کی تھی، پھر بھی جہاں اللہ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی تھی، کوئی نظر بد یا کوئی برا جملہ کچھ نہ کر سکا۔ اور ایسے بے مثال ماں باپ تو کیا، ایسے محبت کرنے والے بے جوڑ میاں بیوی کیا آج کے دور میں ملیں گے؟ جی نہیں، اگر ملیں گے بھی تو لوگ انہیں جینے نہیں دیں گے۔ کہ آج انسان ایسے ہی ہیں، کسی کو کسی حال میں بھی خوش نہیں رہنے دیتے۔ لیکن آج کے ٹاک شو کے بعد میں خوش ہوں کہ میرے پاس ایک اچھی مثال ہے، اپنی پیاری دوست کی مثال، جس نے خود سے بہت بڑی عمر کے شخص کے ساتھ بھی نہ صرف شادی بلکہ وفا نبھائی، جو کہ ایک اچھی وفا شعار اور نیک عورت کی پہچان ہوا کرتی۔